गुड मॉर्निंग। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। 7 फरवरी, जी हाँ, आज 7 फरवरी है। आज आपसे मैं चर्चा करूँगा एक अमेरिकन समाजशास्त्री पीटर मिशेल ब्ला। आज आपका जन्मदिन है। 7 फरवरी 1918 को वियना हंगरी में आपका ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था। जिस समय आपका जन्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति है। पूरे यूरोप में हिटलर की तूती बोलती थी और उसी समय आपका जन्म हुआ और उन्हीं परिस्थितियों में पीटर मिशेल ब्ला बहुत साल तक यूरोप में रहे। फिर उसके बाद यहाँ से इमिग्रेट करके आप 1939 में 1939 में यूएसए आए। और देखिए, ऑस्ट्रिया में आप सरकार के खिलाफ पढ़ते थे, सरकार के खिलाफ आंदोलनरत थे, लेकिन जब अमेरिका पहुंचे तो आपने यहाँ सोशलॉजी में डिग्री ली, पीजी किया और के बाद प्रख्यात समाजशास्त्री रॉबर्ट के मर्टन, आर के मर्टन के निर्देशन में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की। आप जाने जाते हैं डायनेमिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आपका प्रमुख सिद्धांत है डायनेमिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आप शिकागो विश्वविद्यालय में 1953 से 1970 तक प्रोफेसर रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी आपने पढ़ाया। किंग कॉलेज के सीनियर फेलो रहे और त्याजिक एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के हॉनरेरी प्रोफेसर थे। पुनः आप 1970 में वापस कोलंबिया आए। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। एमरेटस प्रोफेसर के रूप में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 1988 से 2000 तक आपने नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, चैपल हिल के। यहीं आपके साथ आपके डिपार्टमेंट में आपकी पत्नी थी जूडिथ ब्ला, जो आपके साथ में अध्ययन अध्यापन कार्य करती थी। पीटर ब्ला ने द डायनेमिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी का सिद्धांत दिया। इसके साथ आपका एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल फोर्स, ये 1964 में एक सिद्धांत आया था और इसी के लिए इनको प्रख्यात सोरोकिन अवार्ड भी दिया गया। स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल रोल इन हिज टू गवर्नमेंट एजेंसी, 1952 में एक ये सिद्धांत था। इनके इंटरेस्ट का विषय था माइक्रो सोशलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलॉजी, सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन, ब्यूरोक्रेसी और सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी भी आपने दी है, जो कि एक काफी प्रख्यात है। पीटर ब्ला पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने हाई लेवल पे, उच्च स्तर पर स्टैटिक्स का प्रयोग करके समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। आपने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जनसंख्या संरचना का मानव व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से जनसंख्या संरचना मानव के व्यवहार को, ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करती है, एक ये सिद्धांत भी था। 1974 में अमेरिकन सोशलॉजिकल एसोसिएशन के आप 65वें अध्यक्ष चुने गए। प्रारंभिक समय इनका जो है पीटर ब्ला का हंगरी में था। 17 साल की आयु में आप सरकार के विरोध में अंडरग्राउंड होके छोटे छोटे लेख लिखा करते थे। इसी दौरान आपकी गिरफ्तारी हुई, 10 साल आप जेल में भी रहे। 13 मार्च 1938 को आप चेकोस्लोवाकिया चले गए। वहां जब चेकोस्लोवाकिया पे हिटलर ने कब्जा कर लिया तो वापस वहां से इंग्लैंड आए। इनको काफी टॉर्चर किया गया, स्टार्व किया, भूखे रहना पड़ा। खाली इनको खाने के लिए लाड ही मिलता था और कुछ नहीं, खाने को नहीं मिलता था, टॉर्चर किया जाता था, मारपीट होती थी, कई बार इनके साथ पिटाई हुई और अंततः ये वियना आए। फिर वियना में अपने पेरेंट्स के साथ रहे। कुछ दिन बाद फिर वहां से एस्केप कर गए। ये और इनकी बहन साथ में चले गए 1 जनवरी 1939 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जहां एक्लूस्टर कॉलेज में आपने प्रवेश लिया और 1942 में समाजशास्त्र की डिग्री ली। देखिए, 1918 का जन्म है और 1942 में आपको डिग्री, काफी देर से आए। इसके बाद 1943 में आप यूएसए की आर्मी में भी थे और इसी दौरान आपको खबर मिली कि नाजियों ने आपके परिवार को समाप्त कर दिया।
ये बहुत ही दुखद घटना थी। लेकिन इसके बाद भी पीटर ब्ला अमेरिका में रहते रहे और अपने अध्ययन अध्यापन में लगे रहे। रॉबर्ट मल्टन के अंडर में निर्देशन में आपने पीएचडी करी और कई सिद्धांत आप प्रस्तुत करते रहे। थ्योरी ऑफ सोशल इंटीग्रेशन का आपका सिद्धांत है। मूलतः आपने ब्यूरोक्रेसी को अपने सिद्धांत के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में रखा और जितना भी इनका काम था मैक्सिमम काम औपचारिक संगठन, ब्यूरोक्रेसी, सामाजिक गतिशीलता, व्यावसायिक संरचना और एक्शन थ्योरी, विनिमय सिद्धांत के द्वारा आपने इतना ज़्यादा काम किया कि पूरे अमेरिका नहीं विश्व में पीटर ब्ला जाने जाते हैं। आपने अमेरिकी व्यावसायिक संरचना और व्यापारिक संगठनों की संरचना पर कुछ अनुभवात्मक एम्पिरिकल स्टडीज भी की हैं। ब्ला का जो विनिमय सिद्धांत एक्शन थ्योरी थी वह होमन्स और अन्य समाज विज्ञानियों से अलग है, लेकिन वो एक अपने आप में स्थान रखता है। ब्ला ने विनिमय का विश्लेषण सामाजिक संरचना के संदर्भ में किया है और कहते हैं इसमें शक्ति फोर्सेस की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उन्हें जो एक्सचेंज थ्योरी थी उसमें फोर्सेस, शक्ति की भूमिका, रोल ऑफ पावर को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और अन्य जो एक्शन सोशलॉजिस्ट हैं उनके सिद्धांतों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन पीटर ब्ला ने अपने एक्शन थ्योरी में पावर को केंद्रित करते हुए उसको एक्सचेंज के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना। इनका जो विनिमय सिद्धांत की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं, ये कहते हैं उसमें सामाजिक एकीकरण देखना चाहिए, सोशल इंटीग्रेशन देखना चाहिए, बिलीफ देखना चाहिए, विश्वास देखना चाहिए, विभेदीकरण देखना चाहिए, सामूहिक मूल कलेक्टिव वैल्यूज देखना चाहिए और पावर देखना चाहिए। पावर जो है इनकी जो अंतिम विशेषता थी विनिमय सिद्धांत की, वो इनके पूरे सिद्धांत का सेंटर पॉइंट था, या हम कह सकते हैं कि उसको इनके सिद्धांत की धुरी मान सकते हैं। इन्होंने सामाजिक विनिमय का विश्लेषण करने के लिए नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की गतिविधियां और उनके कार्यालय जहां जहां नौकरशाही में काम होता था उन सभी का सूक्ष्म अवलोकन किया। आज पीटर ब्ला का जन्म है 1918 में 7 फरवरी के दिन आपका जन्म हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं। द डायनेमिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी 1955 में आई, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ए कंपैरेटिव अप्रोच, ये स्कॉट के साथ लिखी थी आपने, 1962 में आई। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ 1964 में। द अमेरिकन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डंकन के साथ है इनकी किताब, 1967 में। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, AR स्ट्रक्चर के साथ में 1971 में आई। फिर इनकी एक किताब और है, थ्योरी ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, 1960 में आई। अमेरिका में थे जब ये 84 साल की आयु के थे। एक्यूट रेसिपिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेसिपिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कारण इनका निधन हो गया 12 मार्च 2000। और ये आज भी 2002 में इनका निधन हुआ है, लेकिन इनके जितने भी सिद्धांत हैं पीटर ब्ला के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में, एक महत्वपूर्ण सिद्धांतकार के रूप में जाने जाते हैं। काफ़ी लंबा 84 साल का इनका जीवन था, लेकिन शुरुआती दौर में यूरोप में स्थितियां खराब थी। हिटलर के खिलाफ इनका लड़ाई चलती थी और वहाँ से इन्होंने कई बार माइग्रेशन करा, जेल भी गए। और फिर जब 1939 में 1 जनवरी 1939 को जब USA आए, और वहाँ आने के बाद इनको 1 साल बाद ही इनको वहाँ की सिटीजनशिप भी मिल गई। वहाँ आने के बाद इनके सोशलॉजिकल थ्योरीज की शुरुआत हुई। इसके पहले वो विरोध में थे सरकार के, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ये ब्यूरोक्रेसी और एक्शन थ्योरी पे इन्होंने काम किया। और आज भी सोशल एक्शन थ्योरी, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे सिद्धांतों पे इनके अलग अलग अप्रोचेस जो हैं वो हमको पढ़ने में काम आते हैं और हम उनका हर समाजशास्त्र के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। आज उनके जन्मदिन पे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित उनको सादर नमन करता है।